सभी भोजन संवाद के दर्शकों को जिंदाबाद, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। साथियों, आज संयुक्त किसान मोर्चे के इस आंदोलन को 220 दिन हो गए हैं। आज सिंघू बॉर्डर के ऊपर आज मीटिंग हुई और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों से मैं इस बहुजन संवाद के आंदोलन समाचार के माध्यम से आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। 19 जुलाई से सत्र शुरू होगा संसद का। 17 जुलाई को संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा नेताओं को, सांसदों को एक चेतावनी पत्र देने का काम किया जाएगा और उसके बाद में लगातार 19 तारीख से देश का जब मानसून सत्र शुरू होगा और 22 तारीख से लगातार हर संगठन के 5 सदस्य, न्यूनतम 200 सदस्य पार्लियामेंट के ऊपर प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, बहुत बड़ी घोषणा है और इस घोषणा को बहुजन संवाद के जो दर्शक साथी हैं, जो एक्टिविस्ट साथी हैं, जो साथी इस किसान आंदोलन में सक्रिय हैं, उसको अब बहुत गंभीरता से सोचने का काम शुरू करना चाहिए। आपको मालूम है कि 8 जुलाई को जो ईंधन का रेट बढ़ा है, गैस का बढ़ा, डीजल का बढ़ा, पेट्रोल का बढ़ा, रोज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कम से कम 50 बार मूल्य वृद्धि हो चुकी है। डीजल पेट्रोल के दामों के अंदर 100 से ऊपर सब क्रॉस हो चुका है और उसके अंदर एक पूरे देश के अंदर 8 जुलाई को सड़कों के आसपास 10 बजे से 12 बजे खड़े होकर के विरोध प्रदर्शन करने का काम करना है। ये संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है और बहुजन संवाद की भी ये अपील है कि आप इस आंदोलन में स्थानीय स्तर पर अधिक से अधिक और बड़ी से बड़ी संख्या के अंदर आप जुड़ने का काम करें। और 8 तारीख का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद में दिल्ली का जो कार्यक्रम तय हुआ है, आप जिस भी किसान संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं उस किसान संगठन के नेतृत्व से बातचीत करिए। वो आपका एक जो भी ड्यूटी लगाने का काम करेंगे, कब कितने कहाँ के साथी पहुंचेंगे वो आपको पूरा बताने का काम करेंगे। इसका डिटेल्स वर्कआउट करने के लिए आज संयुक्त संघर्ष मोर्चे की मीटिंग भी हुई थी और आने वाली 7 तारीख को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का जो वर्किंग ग्रुप है वो मिल रहा है सिंघू बॉर्डर के ऊपर और सभी जो नेतृत्वकर्ता साथी हैं संयुक्त किसान मोर्चे के, उनके साथ में इस आंदोलन को लेकर के और पूरे आंदोलन की भावी योजना को लेकर के विस्तृत चर्चा होने वाली है। उसकी जानकारी मैं आपको देने का काम करूंगा। इस बीच में नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल जो कि वार्ता के अंदर शामिल रहे हैं, वो बार बार तमाम किस्म की टिप्पणियां आजकल कर रहे हैं कि किसानों ने कोई कमियां बताई नहीं है। हम तो उनसे पूछ रहे हैं, हम ये बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सब कुछ हम लिख करके दे चुके हैं आपको और हम ये कह चुके हैं कि संशोधनों से काम नहीं चलेगा, इन तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो मूल बात है वो ये है कि हम किसान किसानी और गांव को बचाना चाहते हैं, खेती को बचाना चाहते हैं, जमीन को बचाना चाहते हैं और सरकार इन कानूनों के माध्यम से खेती को कॉरपोरेट को सौंपना चाहती है। तो हमारा ये जो मूल लक्ष्य है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि ये 3 कानून रद्द नहीं किए जा सकते। इसलिए हम ये बात को बार बार कहने का काम कर रहे हैं और ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि जिस तरीके से कानूनों को पारित किया गया है संसद के अंदर वो भी अलोकतांत्रिक तरीका है। अगर कानूनी वैलिडिटी देखी जाए तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको चैलेंज करने का काम कर चुके हैं। इसकी जो लीगल वैलिडिटी है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है मतलब और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर सक्रिय भूमिका ली होती, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने इसको रोक दिया और अभी तक ये लागू नहीं होने दिया है खुद सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन अच्छा होता कि अगर रोज अगर सुनवाई करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर बात करती तो हम सही साबित होते। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि दाल के ऊपर जिस तरीके से उसके स्टॉक के ऊपर रोक जब लगाई है तो हम सही साबित हुए हैं और जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जगहों पर जो व्यापारियों ने खरीद की है कृषि उत्पादों की और वो भाग गए हैं, उससे
क्या खतरे हैं, ये हमारी बात सही साबित हुई है। उसके साथ साथ में ये भी आपसे हम कहना चाहते हैं कि किसान आंदोलन में बॉर्डर्स के ऊपर संख्या लगातार लोगों की बढ़ रही है। पीलीभीत से बहुत बड़ी संख्या के अंदर किसानों के उत्तर प्रदेश से पहुंचने की जानकारी प्राप्त हुई है। जींद के ग्रामीणों ने बहुत भारी मात्रा में गेहूं भेजने का काम किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे पंजाब है, वहां पर हम ये देख रहे हैं कि रोज शाम को जो पूरा युवा तबका है, जो पूरे शहर का, गांव का जो युवा वर्ग है, वो प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क के ऊपर आ जाता है, अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन संवाद के माध्यम से मैं देश के युवाओं से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आपको भी किसानों के समर्थन में अपने अपने तरीके से आपको आना चाहिए और 3 कानूनों को निरस्त कराने के लिए, बिजली बिल को वापस कराने के लिए और एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए आपको भी सड़कों पर उतरने का काम करना चाहिए। रोज संयुक्त किसान मोर्चा किसी न किसी एक ऐसे जो समाज के साधारण लोग हैं लेकिन वो असाधारण काम कर रहे हैं, उसका जिक्र रोज आजकल प्रेस नोट के अंदर करता है। आज जिक्र किया गया है, एक स्वर्ण सिंह जी हैं, 7 महीने से वो गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। वो बुलंदशहर के मदनपुर गांव के हैं। उनकी उम्र 101 साल है। 101 साल की उम्र के अंदर व्यक्ति सड़क पर हो, वो भी 7 महीने से सड़क पर हो, तो युवा पीढ़ी के लोगों को और जो सुनने वाले लोग हैं उनको बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब 101 वर्ष का हमारा किसान, हमारे बुजुर्ग वो इस आंदोलन को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, तो हम क्यों अपने गांव के अंदर हैं, हम क्यों अपने शहर के अंदर हैं, हम क्यों दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं? ये अपने आप से एक सवाल पूछने का काम जरूर करना चाहिए। फिर से आप सबसे ये अपील करते हुए कि आप सब 8 जुलाई की तैयारी में जुटिए। आपके जिले के अंदर जो भी किसान संगठन है, मजदूर संगठन है, युवा संगठन, महिलाओं के संगठन, आदिवासी संगठन, दलित संगठन, ओबीसी के संगठन, सबकी आप मीटिंग बुलाइए, सबको आप जोड़िए और विरोध की आप बाकायदा प्लानिंग करिए, बाकायदा प्रशासन, पुलिस को आप सूचना करके करिए। हम लोग जो भी आंदोलन करते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं, अहिंसात्मक तरीके से करते हैं और इस आंदोलन के अंदर ये स्पष्ट कहा गया है कि हम रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, हम चक्का जाम नहीं करेंगे, हम केवल जनता का ध्यान सरकार की जो महंगाई बढ़ाने वाली नीतियां हैं और जो जिससे जीवन दूभर हो गया है, जिससे 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे देश के अंदर ढकेल दिए गए हैं, हम उन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, क्योंकि जनता ही है जो आंदोलन को सफल बनाती है, जनता ही है जो सरकार को हराती है और हम लोगों का ये अभियान जारी रहेगा। मैंने आप सबसे कहा है कि आप सबके दिमाग के अंदर जो जो बातें हैं उन बातों को लेकर के जो सुझाव आप देना चाहते हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं के पास में अपने स्थानीय किसान संगठनों के नेतृत्व के माध्यम से आप अपने सुझाव भेजने का काम करिए, क्योंकि इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत और खूबसूरती यह है कि इसके जो फैसले हैं वो नेताओं के द्वारा नहीं लिए जाते। जो 9 मेंबर कमेटी बनी हुई है वो कोऑर्डिनेशन का काम करती है, इस आंदोलन को कैसे संयुक्त रूप से आगे लेके जाना है इसके बारे में वो निर्णय करती है। जो जनरल बॉडी के बीच में जो महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं वो लेने का काम करती है, लेकिन सभी पॉलिसी डिसीजंस संयुक्त किसान मोर्चे की जनरल बॉडी में होते हैं और इस देश का हर किसान संगठन और हर किसान वो जनरल बॉडी का सदस्य है। 80 करोड़ की सदस्यता वाला ये हमारी जनरल बॉडी है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो आपको भी इसमें सक्रिय होना चाहिए, आपको भी सुझाव देने का काम करना चाहिए, आपको भी इस आंदोलन के अंदर उतरना चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर साथी इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बहुजन जो हमारे साथ में जुड़े हैं संयुक्त किसान मोर्चे के साथी, उन लोगों की जल्दी ही मीटिंग भी होने वाली है। सभी राज्यों के अंदर मीटिंग भी चल रही है। आप सबने
इस आंदोलन समाचार को सुना, किसानों की बात को आपने सुना, उसके लिए बहुत आभार। आपसे अनुरोध कि ये जानकारी आप अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाइए, किसान संगठनों तक पहुंचाइए, नागरिक संगठनों तक पहुंचाइए, ताकि आंदोलन के अंदर गति लाई जा सके, बहुत तेज से बात हो सके। आज बहुजन संवाद के अंदर किसान नेता महाराष्ट्र के बड़े उनके साथ में हम लोगों ने चर्चा की। उस इंटरव्यू को भी आप देखने का काम करिए, ताकि आपको समझ में आए कि आंदोलन किस तरीके से और किस गति से और किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। शुक्रिया साथियों।